अगस्त 16 से जम्मू कश्मीर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उन सभी को खुलने की इजाज़त दी गई है। साथ ही साथ बड़ी खबर ये कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा जो कि मार्च में बंद कर दी गई थी, वो भी दोबारा से शुरू हो जाएगी अगस्त 16 के बाद। उसको लेकर जो है ये ऑर्डर आ चुका है और ये कहा गया है कि श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा 16 अगस्त से जब शुरू की जाएगी तो डेली यानी कि प्रतिदिन वहां पर केवल 2000 यात्री जो है वो इस यात्रा में जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। उन 2000 यात्रियों में भी स्पेसिफाई कर दिया गया है कि 1900 लोग जो यात्रा करने के लिए जाएंगे वो जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले होंगे और प्रतिदिन 100 ही लोग जो अन्य जगहों के रहने वाले हैं यानी कि अन्य स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के रहने वाले हैं, वो लोग केवल 100 जो है वो पर डे श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जा सकते हैं। पहले वीक तक के लिए जो है यही क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद जो है इवैल्यूएशन होगी कि अगर यात्रा प्रॉपर्ली चलती है, कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा नहीं आते हैं, उसे ध्यान में रखते हुए ये संख्या जो है बढ़ाई भी जा सकती है, इसमें तब्दीली भी लाई जा सकती है। लेकिन अभी जो ऑर्डर आया है उसमें जो बताया गया है, मैं आपको बता दूं कि 18 मार्च 2020 को यात्रा बंद कर दी गई थी कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते। पहले भी लोगों को अवेयर करने के लिए बता दिया गया था कि जो लोग भी यात्रा पे आ रहे हैं अगर उन्हें खांसी, जुकाम, बुखार है तो वो यात्रा पर ना आए। अब जो 16 तारीख से यात्रा शुरू की जाएगी उसमें ये कहा गया है कि आपको पहले ऑनलाइन अपने आप की रजिस्ट्रेशन करवानी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने का मकसद ये है कि ये जो रजिस्ट्रेशन काउंटर के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लगती थी, भीड़ इकट्ठा होती थी, वो भीड़ इकट्ठा ना हो। ऑनलाइन आपने एक बार अपने आप को रजिस्टर करवा लिया, उसके बाद आप जो है यात्रा के लिए जा सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि जितने भी लोग यात्रा करने के लिए आएंगे उनके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए। साथ ही में वो फेस मास्क जो है पूरे समय में पहन कर रखेंगे। अगर कोई भी यात्री जो है जिसको बुखार है उसे जाने नहीं दिया जाएगा। थर्मल स्कैनिंग सभी यात्रियों की होगी। इसके अलावा ये सलाह दी गई है कि जो बच्चे 10 साल से छोटे हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या फिर वो लोग हैं जिन्हें कोई ना कोई एक्स्ट्रा बीमारियां हैं, कोमोबिलिटीज़ हैं, यानी किसी को डायबिटीज़ है, दिल की बीमारी है, तो वो ना आए यात्रा पे। उसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं 60 साल से ऊपर जिनकी उम्र है वो भी यात्रा पे ना आए। यात्रा के बारे में ये कहा गया है कि यूनिडायरेक्शनल मैनर में चलेगी। ट्रेडिशनल रूट जो है कटरा से लेकर भवन तक का, यानी कि बाणगंगा, आदकवारी, सांजी छत, वहां से होकर आप जो है ऊपर भवन की तरफ जाएंगे और उसके बाद जो है फिर हिमकोटी और ताराकोट मार्ग से जो है भवन से वापस आप जो है कटरा पहुंचेंगे। कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जो है उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो लोग जम्मू कश्मीर के बाहर से यात्रा करने के लिए जम्मू कश्मीर आएंगे। और इसमें ये बताया गया है कि जो रेड जोन डिस्ट्रिक्ट्स भी जम्मू कश्मीर के हैं वहां से अगर आप यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तब भी आपके पास कोविड की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होना ज़रूरी है। ये जो कोविड की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट है ये हेलीपैड पर चेक की जाएगी और यात्रा के जो एंट्री पॉइंट्स है यानी कि दर्शन ड्योडी, बाणगंगा और कटरा, इन जगहों पर भी चेक किया जाएगा कि अगर आप किसी रेड डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं या जम्मू कश्मीर के बाहर से आ रहे हैं तो क्या आपके पास कोविड की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट है या नहीं है। केवल वही लोग जिनके पास कोविड की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होगी उन्हीं को इजाज़त दी जाएगी कि वो यात्रा पर जा सके। ये भी कहा है कि इनिशियल डेज में यानी कि शुरुआती दिनों में जो खच्चर होते हैं, पालकियाँ होती हैं, उन्हें चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फ्री लंगर की सर्विसेज जो हैं वो ताराकोटा मार्ग में जो लंगर सेवा है वो मौजूद होगी। प्रसाद केंद्र जो सांजी छत में है उसे भी श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। और उसके अलावा ये कहा गया है कि श्रद्धालुओं के आराम के लिए ये जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स है, उसके अलावा जो पैसेंजर रोपवे है, हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए चलाई जाएंगी। उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये इंश्योर करने के लिए कि भीड़ इकट्ठा ना हो, ज़्यादा लोग एक दूसरे के करीब ना आए, इसका ध्यान रखने के लिए जो है ये कहा गया है कि जो आरती का एरिया है और श्रद्धा सुमन विशेष पूजा है उसमें ऑनलाइन बुकिंग भी आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आप जो है अभी बुकिंग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर आप किसी को भी बैठने की इजाज़त जो है नहीं दी जाएगी। बाकी भवन में जाने के लिए जो आपको लाइनों में खड़े होना है उसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान देना है। वहाँ पर मार्किंग्स बनी होंगी, आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ही जो है लाइनों में खड़ा होना है। और ये भी कहा गया है कि हर 14 दिन के बाद जो है इस पूरे प्रोसेस को रिव्यू किया जाएगा।
क्लोक रूम्स जो हैं उन्हें श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा, लेकिन जो ब्लैंकेट स्टोर्स हैं वो बंद ही रहेंगे। सभी लोगों से यही बार बार गुजारिश की गई है कि आप अपने आप को सैनिटाइज रखें, आप लोगों से दूरी बनाकर रखें, और अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आपकी सेहत खराब है तो यात्रा के लिए ना आए। बहुत अच्छी खबर है कटरा के निवासियों के लिए और बाकी सभी लोगों के लिए जो इंतजार कर रहे थे कि आखिर श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा कब खुलेगी। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है श्रद्धालुओं के लिए तो इसका बहुत महत्व है, लेकिन आम लोगों के लिए भी, जो कटरा के रहने वाले लोग हैं, जो जम्मू की मार्केट्स है, वो भी कहीं ना कहीं श्री माता वैष्णो देवी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब क्योंकि लोगों को इजाजत दी गई है जाने के लिए, हालांकि जम्मू कश्मीर के बाहर के केवल 100 लोगों को पर डे जाने की इजाजत दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के भी लोग जो जाना चाहते हैं, लगभग 1900 लोग जो हैं श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए जा सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग करवाने के बाद। अगर आप चाहते हैं करवाना, अगर आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है, तो आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं और यात्रा में जो है अब शामिल हो सकते हैं, श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। अगस्त 16 से बाकी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चेस भी खोल दिए जाएंगे। सभी लोगों से यही गुजारिश कि आप पूरे एसओपीज का पालन करें, मास्क पहने, अपने आप को सैनिटाइज रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। आस्था का ध्यान अगर आप रख ही रहे हैं तो साथ ही साथ अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखें। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्ट्रीट लाइन न्यूज़।